हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास से 5.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के जो कंसेप्ट हैं, सबसे पहले हम कंसेप्ट सीख रहे हैं एडिटिव इनवर्स निकालना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव, एडिशन मतलब प्लस करना और इनवर्स मतलब उसका उल्टा, यानी कि जो नंबर है हमें उसका एडिटिव का उल्टा यानी कि उसका नेगेटिव लेना है। तो बेटा जो भी नंबर होगा उसका हम क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। मान लीजिए कोई रियल नंबर है हमारे पास 5, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एक्चुअली एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स होता है एक ऐसा नंबर, एडिशन का उल्टा ना, एक ऐसा नंबर जिसको गिवन नंबर में ऐड करने पर आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको गिवन नंबर में ऐड करने पर आंसर क्या आ जाए? 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 है तो 5 के साथ हम क्या ऐड करें ताकि आंसर 0 आ जाए? नेगेटिव ऑफ 5। या माइनस ऑफ 7 होता तो इसमें हम क्या ऐड करें ताकि आंसर हमारा 0 आ जाए? तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 7। तो इस तरीके से 5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -5 और -7 का हो गया 7। कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स कौन होता है? उस नंबर का नेगेटिव। सेम कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में रहेगा कि जो भी नंबर गिवन होगा आप उसका क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप उस नंबर का नेगेटिव ले लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -3 + 4 आयोटा। इसको पहले हम कोई नाम दे देते हैं, लेट -3, लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। z क्या होगा बेटा? हमारा -3 + 4 आयोटा। गिवन जो नंबर है, गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने नाम दे दिया z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे बेटा? इस नंबर का नेगेटिव निकाल देंगे। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 + 4 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। माइनस अंदर गया तो दोनों के साइन चेंज होके ये बन गया और ये हो गया बेटा हमारा आंसर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट क्या है भाई? उसको भी हम z मान लेते हैं पहले। तो z माना इसको, तो z हो गया हमारा आयोटा मल्टीप्लाई बाय √9। बेटा इसको लिख सकते हैं हम रूट के अंदर -1, रूट के अंदर 9 + 5 आयोटा। ये चीज़ हमने सबसे पहले आपको सिखाई थी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कि कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है रूट के अंदर तो उसमें से -1 को आप अलग कर दो और पॉजिटिव जो बच गया उसको अलग कर देंगे। इस तरीके से अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो √-1 होता है आपका आयोटा और √9 हो गया आपका 3 प्लस का 5 आयोटा। तो जो आपका z है वो z बन गया भाई आपका आयोटा स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर प्लस का 5 आयोटा। तो z हो गया आपका, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस का 3 बन जाएगा प्लस का 5 आयोटा। तो अब एडिटिव इनवर्स निकालना है हमें इसका। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा? इसका साइन चेंज कर देंगे दोनों का, तो 3 - का 5 आयोटा, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसको पहले आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b, तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो हमने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए और उसके बाद उसका खाली नेगेटिव करने से एडिटिव इनवर्स हमें मिल गया। अब हम सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी नंबर के लिए, इन दोनों पार्ट्स के लिए हम क्या सीख रहे हैं बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, पहला काम आप क्या करेंगे कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, a + आयोटा b की फॉर्म में ले आएंगे। तो 11th क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है बेटा। तो अब जो z हमारा है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। पहले एक बार रियल नंबर से बात करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इजीली समझ पाएंगे। तो रियल नंबर्स जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई रियल नंबर होगा बेटा 5। हमें इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करें, इसका रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई का उल्टा, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जैसे अगर 5 है तो इसको अगर हम डिवाइड में करें तो 1/5 हो जाएगा ना। या फिर ये कहें, डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाए। ऐसा नंबर 5 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आ जाए, वो जो नंबर आएगा ना जिससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 1 आ जाएगा, तो वो जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया गया वो नंबर होगा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वो आएगा आपको पता है 1/5। ऐसे ही 1/7 होता तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते ताकि आंसर 1 आ जाए, 7 से। तो जो 7 है वो 1/7 आ गया बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर, जिसको गिवन नंबर पर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 आ जाए। और फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके। तो हमारे पास यहाँ पर z गिवन है और इसका हमें निकालना है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं z की पावर -1 लिखकर। रेसिप्रोकल करना हो तभी भी -1 पावर क्या मतलब होता है, उसको 1 में लिख सकते हैं। तो 1/z दैट इज इक्वल टू 1/z, z की वैल्यू -3 + 4 आएगा। अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे आयोटा है, तो इसलिए हम रैशनलाइज कर देते हैं -3। एक काम और करें इससे पहले आप, कि बेटर रहेगा आपके लिए कि पहले आप पॉजिटिव को लिखें बाद में आप नेगेटिव को लिखें। इजी इससे पड़ेगा, होने को वहां से भी हो जाएगा लेकिन इजी इससे पड़ेगा आपको। तो 4 आइटा -3 हो गया। अब आप इसको रैशनलाइज कर दें, तो 4 आइटा + 3, 4 आइटा + 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, तो सिंप्लीफाई कर लेना, वो आ जाएगा हमारा आंसर, वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने सीखा। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, हम उस नंबर का नेगेटिव निकाल देते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर देते हैं। 12th क्वेश्चन है भाई, इफ ए एंड बी आर गिवन, ए और बी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है बेटा, और शो करना है आपको, शो दैट a² + ab + b² = 23। ये a और b की वैल्यू गिवन है, आपको वो शो करना है। वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो बच्चे खुद ट्राई करना चाहें वो खुद ट्राई कर लेना, हो जाएगा इजीली। और कुछ बच्चे यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर लो भाई, करा देते हैं एक बार। जो शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड में है a² + ab + b²। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं भाई। a की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 3 + 2 आयोटा, और a का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर, प्लस ab, तो a × b, a की वैल्यू 3 + 2 आयोटा, b की वैल्यू 3 - 2 आयोटा, प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू थी 3 - 2 आयोटा, तो 3 - 2 आयोटा, b का स्क्वायर तो 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा कोरी कैलकुलेशन से, सिंपल कैलकुलेशन से आप इजीली कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर खोलना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a × b प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो a + b a - b, आसानी से कर सकते हैं आप। a + b a - b, a² - b²। तो यहाँ से लिखेंगे आप इसको a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर दैट इज a² + b² - 2ab, तो 2 × a × b। वैल्यू पुट की है हमने, कोई खास काम नहीं किया अब तक। अब ये है कि जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे साफ साफ ये बात देखी जा सकती है कि 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस का है, 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 × 3 × 2 आयोटा, 2 × 3 × 2 आयोटा, तो ये वाली चीज़ें कैंसिल हो गई। अब बाकी को कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, आगे चले 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, और यहाँ से अब हमें करना है 2 आयोटा का होल स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 और साथ में आएगा आयोटा स्क्वायर। इस 2 आयोटा का होल स्क्वायर किया ना तो 2 का स्क्वायर तो 4 और आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर। तो 9 3 27 और आयोटा स्क्वायर के कारण ये हो जाएगा 4 जो प्लस का है -1 से मल्टीप्लाई करने पर -4 हो जाएगा, तो यहाँ -4 और आंसर आ गया आपका 23। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इतनी बड़ी सी, इसको सोल्व करके आंसर देके आना है। x की पावर 4 + 4 ये हमें लेके आना है। तो बेटा कैलकुलेशंस ही हैं सारी। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल पड़ते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड में अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हम आंसर में लेके आएंगे भाई, इसको अब भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ये आंसर है हमारा। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और अब इसको सोल्व करके आंसर लेके आएंगे। x की पावर 4 + 4 वो अपने आप आएगा। हमारी जो कैलकुलेशंस है वो शुरू हो जाती हैं। बेटा इन सारों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम ये देख सकते हैं कि x + 1 दोनों में सेम है। तो अगर इसको हम एक मान ले थोड़ी देर के लिए तो ये भी तो a हो जाएगा, और आयोटा भी बाद में सेम है दोनों में, तो ये अगर b है तो ये भी b हो जाएगा। तो a + b और यहाँ पर a - b, तो बेटा ये बन के आए हैं a + b और a - का b। तो a + b a - b फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। तो इसलिए एक तो सीधा हम कैलकुलेट करें कि भाई x को लेके चले इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को लेके चले मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को, इस तरीके से काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बेटर क्या है कि हम फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला कौन सा? a + b a - b = a² - b²। तो अप्लाई करते हैं भाई। तो a का स्क्वायर, a का काम कर रहा है बेटा x + 1, तो x + 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है हमारा आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। पहली 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये बन के आ गया। अब नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो x - 1 दोनों में सेम है, अगर इसको a समझेंगे तो ये भी a हो जाएगा, और आयोटा दोनों में सेम है तो इसको भी तो वो भी। तो बन गया फिर से a + b a - b, तो बन जाएगा बेटा a² - b²। फिर से वही फॉर्मूला। तो a का काम अब की बार कर रहा है हमारे लिए x - 1, b का काम कर रहा है बेटा आयोटा। तो अब a + b का होल स्क्वायर खोलना है, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। मैंने 2ab का सिंपल तरीका ये बताया था कि a और b की मल्टीप्लाई का डबल कर दो, तो इनकी मल्टीप्लाई है बेटा x और डबल किया तो हो गया 2x माइनस। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1। पहली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर चुके, अब दूसरी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो a² + b² - 2ab, तो इनकी मल्टीप्लाई x और डबल किया तो 2x माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो भाई ये बन के आ गया हमारा x² + 1 प्लस का 2x, और ये माइनस माइनस हो गया भाई प्लस का 1। x² + 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2x माइनस माइनस प्लस का 1। अब ये 1 और ये 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, तो x² + 2 प्लस का 2x। बाद में देखें तो x² ये वाला 1 और 1 हो गया बेटा 2 -2x। अब फिर से क्या करें, अब फिर से अप्लाई कर देते हैं। इसको a समझे, दोनों में दोनों सेम है तो a कह सकते हैं, बाद वाले सेम है तो उसको b कह सकते हैं। तो a + b a - b। एक बार फिर से आप अप्लाई कर देंगे, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दो, तो a का स्क्वायर करेंगे बेटा x² का स्क्वायर किया तो x की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2ab इनकी मल्टीप्लाई होगी 2x² डबल किया तो 4x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 x का हो जाएगा स्क्वायर। तो 4x² से 4x² कैंसिल, बच गया हमारे पास x की पावर 4 + 4, और ये हमें प्रूव करना था। ये आ गई हमारी
राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है। भाई 14th क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ a प्लस आयोटा बी बाई सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है और प्रूव कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दैट वन। हमें प्रूव करना है ये वाली चीज़, गिवन है ये वाली चीज़। हम क्या कर सकते हैं बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल, ऐसा हमने करना सीखा था। वही चीज़ अब हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, तो बेटा यही तरीका होता है उसको सोल्व करने का कि रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। फिलहाल तो हमने यही सीख रखा है और इसी को हम अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा लेके चल रहे हैं, अब हम जो गिवन है उसको लेके चल रहे हैं, और गिवन में मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले, गिवन x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बाई सी प्लस आयोटा डी। ये चीज़ गिवन है भाई। अब गिवन है तो इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ ये कर सकते हैं कि इनको इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने से पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना कंपलसरी होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो उसके लिए रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज करते हैं तो जो डेनोमिनेटर है उसके मिरर बीच वाली जो साइन होता है ना उसको चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। तो भाई हमारा जो x प्लस आयोटा y है, दिस इंप्लाइज x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो हमेशा बनेगा एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रैशनलाइज जब जब करेंगे तो हमेशा बन के आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, c, और b का काम कर रहा है बेटा आयोटा d। तो a का स्क्वायर मीन्स c का स्क्वायर, माइनस b का काम कौन कर रहा था, आयोटा d। तो आयोटा d का होल स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा नीचे वालों की मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो पहले इस a को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट को फार्मूला तो बना नहीं, तो पहले a को मल्टीप्लाई करो दोनों से। a को c से मल्टीप्लाई किया तो बन गया बेटा आपका ac, और a को आयोटा d से किया तो माइनस ऑफ ad आयोटा, यहाँ से बन के आया bc आयोटा, और प्लस माइनस माइनस bd आयोटा इंटू आयोटा बन गया आपका आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, और उस -1 से ये बन जाएगा बेटा +1। आप इस तरीके से इरेज नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते, आप इसको अगले स्टेप में ही करेंगे। तो यहाँ से ये बन गया। अब रियल पार्ट जो है उसको देख सकते हैं आप इजीली कि इन दोनों में आयोटा नहीं आया, तो इन दोनों को आगे लिख लो, ये रियल पार्ट हो जाएगा हमारे लिए। AC प्लस BD, और जो दोनों हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या हुआ बेटा, आयोटा आया हुआ है। तो इन दोनों में से आयोटा ले लिया हमने कॉमन, आयोटा कॉमन लिया तो प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में। अब नीचे आ गया हमारे पास में c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का काम तो एक ही होता है, साइन चेंज करना। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे आप इसको प्लस पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पे। यहाँ तक आ गया समझ। इससे नेक्स्ट स्टेप बेटा, हम तो शुरू से ही एक बात कर रहे हैं कि बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन थे स्टार्टिंग में ही, तो हम क्या करेंगे लास्ट में, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं दोनों तरफ से। लेफ्ट में तो है, राइट में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, डेनोमिनेटर को अलग अलग लिख लिया कि AC प्लस BD आयोटा के नीचे तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अलग कर दिया, और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटा, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर मान के चलिए कि 5 प्लस 7/9 हो तो क्या इसको लिख नहीं सकते 5/9 प्लस 7/9, लिख सकते हैं ना। अभी भी नहीं समझ में आया, एलसीएम ले लो,
एलसीएम लोगे तो 9 आ गया, ऊपर आ गया 5 + 7, तो दोबारा से वही तो बन गया ना जो पहले था। तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम ठीक काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब आप रियल पार्ट को रियल के इक्वल, और जो इमेजिनरी पार्ट y है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ऐसा करने से हमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास आ गया, यहाँ पर एक लाइन लिख देना कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिया हमने, इक्वेट किया तो वी गेट, हमें क्या मिला बेटा कि x इज इक्वल टू AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D² एंड y इज इक्वल टू, और y किसके इक्वल आ गया भाई, y इक्वल आ गया हमारा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। ठीक है भाई, x और y को जो है ना हमने इक्वेट कर दिया, रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया। अब हमें जो प्रूव करना था उसको अगर आप देखेंगे तो हमें प्रूव करना था बेटा, हमें प्रूव करना था कि x² प्लस y² इज इक्वल टू A² प्लस B² बाई C² प्लस D², ये हमें लेके आना है। तो बेटा जो प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दें, जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा ली कि x² प्लस y²। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, उसको पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर तो इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू थी BC माइनस AD बाई C² प्लस D²। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास, अब ये बेटा a का काम करेगा, ये b का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं। बेटा कंप्लीट फ्रैक्शन का स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डेनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। पहले न्यूमरेटर करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। a का काम कर रहा था AC, b का काम कर रहा था BD। न्यूमरेटर का स्क्वायर खोल दिया बेटा हमने। अब नीचे डेनोमिनेटर का स्क्वायर खोल लेंगे, तो C² प्लस D² का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ उसको होल स्क्वायर लिख दिया, ओपन नहीं किया, फार्मूला ओपन नहीं किया। क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि हमें लास्ट में रिजल्ट भी क्या चाहिए, C² प्लस D²। तो इसको खोल लेंगे नहीं हम, प्लस अब ऐसे इसको खोल दो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये काम करेगा a का, ये काम करेगा b का, तो a का स्क्वायर b² C² हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का काम कर रहा है बेटा AD, तो A² D² माइनस का 2ab। तो 2ab का सिंपल तरीका, इनकी मल्टीप्लाई का डबल करो, मल्टीप्लाई किया तो ABCD बन गया और डबल किया तो 2ABCD बन गया, और नीचे आ जाता है हमारे पास C² प्लस D² का होल स्क्वायर। यहाँ तक बन के आ गया भाई। इसको भी आप सिंपल लिख लें, जैसे वहाँ पर ABCD है, इसको भी आप लिख सकते हैं ABCD। ठीक है भाई। अब क्या करें, इनको भी खोल दो, तो ये हो गया आपका A² C²। स्टेप बाय स्टेप कर लेना आप इस काम को, B² D²। हाँ भाई, इससे नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ले सकते हैं, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया भाई C² प्लस D² का होल स्क्वायर। दोनों का डेनोमिनेटर सेम था तो यूं का यूं एलसीएम बन गया। अब इससे इसको कैंसिल किया तो बचा 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई एज इट इज। अब ये कैंसिल, 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई एज इट इज। अब ये कैंसिल हो गया भाई, हमारे पास ये बच के आ गए। अब हम क्या करें, आंसर को तो देखें, तो आंसर तक तो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, लेंथी थोड़ा सा होता है क्वेश्चन,
इसका कोई दूसरा तरीका होता है, लेकिन अगली एक्सरसाइज में जब हम कंजुगेट करना सीख जाएंगे तो इसका एक छोटा मेथड भी सीखेंगे, लेकिन अभी हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा बेटा। लेंथी क्वेश्चन आता है आपका, ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो इसी तरीके से आपको पूरा करना पड़ेगा। और फिलहाल एक बार इस तरीके से सीखेंगे, ईजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। अगर आप देखें तो इन दोनों ही टर्म्स में से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? दोनों टर्म्स में से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया भाई, तो सी स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो बच गया बेटा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से सी स्क्वायर गया तो बच गया बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से चेक कर सकते हैं आप, डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो डी स्क्वायर कॉमन बच गया यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब देख सकते हैं कि इस प्लस से पहले और इस प्लस के बाद दोनों जगह पर ब्रैकेट सेम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 प्लस 9 और 9 प्लस 4, रिजल्ट तो 30 नहीं आना है। तो इसलिए ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम है, तो एक बार ब्रैकेट को ले लेते हैं अब हम कॉमन, तो कॉमन आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच गया हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जब कॉमन आया तो बचा सी स्क्वायर, ये जब कॉमन आया तो बचा डी स्क्वायर, तो कुल मिलाकर बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बेटा इससे स्क्वायर कैंसिल, और जो बच गया वो आ गया आपकी राइट हैंड साइड। आप चेक कर सकते हैं, आपको यही चाहिए था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तो सेम ही है बेटा, उसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है तो वो भी मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं करा ही देता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले आप खुद ट्राई कर लेना, दिक्कत आए तो यहाँ से सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि इफ x प्लस आइटा वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है और प्रूव करना है फिर से हमें कुछ। तो बेटा जो चीज़ गिवन है उसी को लेके चलते हैं और वहाँ से एक ही काम कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और जो 15th क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको ये मिलने वाला है कि क्या करते हैं हम कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आके रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल, तो हम ये काम करेंगे। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है क्योंकि पावर है इसकी कुछ ना कुछ, तो इस पावर को सोल्व करना पड़ेगा। पावर 1/3 को हटाने के लिए दोनों तरफ पावर 3 ले ली, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। पहले आपने गिवन को लिया, लिख लेना एक बार गिवन को, और फिर लिखना क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग बोथ साइड जब आपने किया तो ये आ गया आपका, ये तो गिवन था, इसका क्यूब कर दिया, और a प्लस आइटा b का होल क्यूब। अब आपको पता होगा a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती थी, इसको आप याद करेंगे खुद, यहाँ से देख लेना। अब इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर डबल पावर आपस में कैंसिल आउट हो गई, बच गया हमारे पास x प्लस आयोटा y और इक्वल आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। बेटा a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। अब a प्लस बी का होल क्यूब कैसे ओपन करेंगे? फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले a का क्यूब, a का काम कर रहा है खुद a, तो a क्यूब प्लस फॉर्मूले से देखा b क्यूब, यहाँ पर b का काम कर रहा है आयोटा b, तो आयोटा b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b का काम आयोटा b, प्लस 3a b का स्क्वायर, a का काम a और b का काम आयोटा b। सिर्फ हमने क्या किया है बेटा, क्यूबिंग करके कैंसिल आउट किया, यहाँ पर क्यूब इसका ओपन कर दिया। हमारे पास बन के आ गया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a क्यूब। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में है तो बन जाएगा आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ब्रैकेट में कुछ है नहीं सोल्व करने के लिए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस, अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट सोल्व होगी भाई, बोर्ड मास वाले मेथड से पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो आयोटा b का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा।
तो आयोटा स्क्वायर दैट मीन्स -1 और साथ में बी स्क्वायर, तो बन जाएगा बेटा माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है माइनस बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर की 3a से मल्टीप्लाई की तो 3a इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का 3ab स्क्वायर। देखो भाई ये था 3a, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस के बी स्क्वायर से, तो बन के क्या आएगा माइनस का 3ab स्क्वायर, वही हमने लिखा है। अब एक ही काम रह गया आयोटा क्यूब की वैल्यू रखना। आयोटा क्यूब की वैल्यू पिछले एक्सरसाइज में हम बता चुके, जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज नहीं कर रखी वो डायरेक्ट लर्न कर लें। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा माइनस आयोटा। इसकी वैल्यू माइनस आयोटा रखी तो माइनस आयोटा की बी क्यूब से मल्टीप्लाई की तो प्लस माइनस माइनस बी क्यूब और साथ में आ गया आयोटा प्लस 3a स्क्वायर बी आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर। बेटा रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी तो मिक्सअप है ना अभी, तो इसलिए उनको सेपरेट करो। इन दोनों में आयोटा नहीं आया तो ये हो गया बेटा रियल पार्ट, तो इनको पहले लिख लेते हैं। और इन दोनों में आयोटा हुआ है तो इनमें से आयोटा कॉमन लेके पॉजिटिव को पहले लिखो, नेगेटिव को बाद में। ये बन के आ गया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो इक्वेटिंग और कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। इमेजिनरी और रियल पार्ट को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, रियल पार्ट है x, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आया और यहाँ पर आयोटा नहीं आया इसके अंदर, तो बेटा x की वैल्यू बन गई a क्यूब माइनस 3ab का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 3a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब। ये बन के आ गया बेटा x और y की वैल्यू। अब हमें जो प्रूव करना था उसमें क्या था, जो प्रूव करना था कि 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x बाई ए प्लस y बाई बी, वो हमें प्रूव करना है। तो या तो हम ये कर लें कि कोई एक साइड लेके चले और वहाँ से वैल्यू पुट कर दें, जैसे यहाँ पर x और y की वैल्यू आई हुई है तो क्यों ना वहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दें। कहाँ पर, राइट में है तो राइट में पुट कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं बेटा, यही तरीका इसका ईजी रहेगा कि हम क्या करें, x और y की वैल्यू रख लेते हैं। तो x और y की वैल्यू जब हम रखेंगे, लेके कौन सी साइड चल रहे हैं हम, राइट हैंड साइड, तो आंसर कौन आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में था x बाई ए प्लस y बाई बी, तो x की तो वैल्यू है ना हमारे पास a क्यूब माइनस 3a b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस y बाई बी, और y की वैल्यू ये रही, तो 3a स्क्वायर b माइनस ऑफ b क्यूब बाई में b। ठीक है भाई, लेफ्ट लेके आएंगे अब हम, राइट हम लेके चल रहे हैं। दोनों में से a कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में से a कॉमन तो क्या बच गया, a स्क्वायर बच गया भाई, माइनस यहाँ से a गया तो बच गया 3b स्क्वायर बाई a, यहाँ से दोनों में से b कॉमन तो बच गया बेटा 3a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, कॉमन लेना आपको आता ही होगा, तो यहाँ से a से a कैंसिल और आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस यहाँ से b से b कैंसिल, बच गया 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। कैलकुलेशन से बेटा बोर तो नहीं हो जाते होंगे ना इनमें, थोड़ा सा ये अभी चैप्टर को जल्दी से पूरा करेंगे, उसके बाद जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स होंगे वो फिर हम करेंगे इसके बाद। और इस एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्क्वायर रूट, वो हमारा अच्छा क्वेश्चन है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना हम पहले भी सीख चुके, तो अब हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और इम्पोर्टेंट है, ज़रूर उसको सीख के चलेंगे। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन हम पूरा ही कर रहे हैं और हो ही जाएगा। कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप ज़रूर कॉल करके या व्हाट्सअप करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछें, ज़रूर सीखें, आगे बढ़ें। तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर
और ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो 3b² और -b² बन जाएगा 4b²। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब दोनों में से 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया तो बच गया 4 × a² - b²। और ये आ गई बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हमारे पास आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है और यहाँ पर आज का काम हम पूरा मान लेते हैं। थैंक यू।